नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी स्पूक पे, जहां मैं सुनाता हूं आपकी कहानी अपनी ज़बानी। आज की जो कहानी है हमें एक जयपुर के हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी है, जिनसे मैं मिला था। उन्होंने अपनी कहानी बताई और ये कहानी सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे कि बचपन की गलती कितनी भारी पड़ सकती है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये कहानी जिन्होंने हमें सुनाई है उनका नाम इस कहानी के लिए मोनू रख देते हैं। मोनू ने बताया कि सन 2000 में वो कोटा में थे और कोटा में एक गार्डन था बच्चों का जो काफ़ी फेमस था सिर्फ एक चीज़ के लिए कि उधर एक बच्चे ने सुसाइड किया था। लोग कहते थे कि वो हॉन्टेड है, लोग कहते थे कि उधर रात को कुछ ना कुछ होता है, हलचल होती है। मोनू और उनके कजिन्स ने सोचा कि ऐसा करते हैं, हम रात को जाते हैं पार्क में और पार्क में जाकर हम लोग है ना उस झूले पे जाएंगे और उधर खड़े होके उस भूत को गाली वाली देंगे और उस भूत को चैलेंज करेंगे, भाई तू बाहर आ, तू देख हमें। मोनू और उनके कजिन्स ये लोग गए पार्क में। उन्होंने उधर खड़े होके वो ये शुरू किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया, आत्मा को ललकारने लग गए, सुनाने लग गए कि तुम कौन हो, तुम क्या हो, ये वो फलाना ढिमाका, बहुत ज़्यादा सुनाया। और जब उनको लगा यार हम इतनी देर से बोल रहे हैं पर कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, तो वो वापस आ गए। अब वापस घर आए, घर आके तक सब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। घर आने के कुछ देर बाद मोनू और उसके तीनों भाइयों को बुखार चढ़ना शुरू हुआ। अगले दिन डॉक्टर पे लेके गए, दवाइयाँ आई, दवाइयों का असर नहीं हो रहा था। ये हालत हो गई कि मोनू का बुखार 103, 104 जाने लगा था और उसके भाइयों की हालत उससे भी ज़्यादा बदतर हो रही थी। बट लकीली मोनू के जो मामा जी हैं वो कोटा में ही रहते हैं और उनके पास सिद्धि थी कि वो सारी चीज़ें देख सकते हैं और वो उतारा भी कर सकते हैं। तो मोनू के मामा को अचानक से आभास होता है कि मोनू के साथ कोई दिक्कत है और घर में बच्चों के साथ कोई दिक्कत है। वो उनके घर आते हैं, देखते हैं बच्चों को और वो देखते ही समझ जाते हैं कि इन लोगों ने कुछ तो गलत किया है। वो पहले उतारा करते हैं चारों का और फिर पूछते हैं कि बेटा तुम लोगों ने किया क्या था। फिर जब मोनू बताता है वो और उनके कज़न भाई ऐसे ऐसे उस प्लेग्राउंड में गए थे और जाके उन्होंने गाली गलौज करी और ये सब कुछ किया, तो वो उनको खूब डांट पड़ती है कि बेटा तुम जानते हो, तुम्हें मालूम है इन सब चीज़ों के बारे में, तब भी तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो। मोनू की कहानी इसके बाद और इंटरेस्टिंग होती जाती है। आगे बढ़ते बढ़ते जब मोनू बड़े होते गए तो उनका इंटरेस्ट पामिस्ट्री में बहुत चला गया और वो काफ़ी अच्छे हो गए थे। वो लोगों के हाथ पढ़ते थे और लोगों के बारे में बता देते थे कि उनके साथ क्या होने वाला है और क्या है। उन्होंने मुझे खुद से बोला कि उनके पास पहले एक ताकत रहती थी, उनको लगता था कि ऐसा वो फील कर सकते थे कि वो लोगों के घरों में जाके नेगेटिव एनर्जी से लेके सब कुछ वो बताने लग पाते थे। हालांकि अब तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। सन 2015 में वो जयपुर आए थे और अपने एक जानने वाले के घर गए थे कि उनके जानने वाले ने उन्हें बुलाया था और कहा था कि हमें हमारे घर में देखवाना है। और प्लस जो जानने वाले थे वो काफ़ी ओल्ड एज के थे, तो उनको ये था कि मेरे को जानना है कि सब कैसा चलेगा मेरे लिए आगे और क्या होगा। एंड मोनू ने जब मेरे को बताया कि उन्होंने सिर्फ उनकी शक्ल देखी और हाथ देखा, हाथ देखते ही उन्होंने फील आ गया कि इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, पर वो बोल नहीं पाए। उन्होंने उधर कुछ नहीं बोला, उन्होंने बस कहा कि आपने यहाँ पे ये थोड़ा बहुत सामान गलत रखा हुआ है। उन्होंने उनकी बात को अवॉइड किया अपने जानने वालों की, और 2 दिन बाद जो उनके जानने वाले थे उनकी डेथ हो गई। वो दिन था। उसके बाद मोनू ने ये सारी चीज़ों में से अपने आप को हटा ही लिया। उन्होंने मेरे को बोला कि उनको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है सिर्फ जानने में, बट वो ना किसी के लिए पामिस्ट्री करते हैं, ना वो किसी के घर जाके कुछ चेक करते हैं। आज के टाइम पे उनके साथ कोई और इशू चल नहीं रहा है, वो मस्त बड़ी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं और शादी हो चुकी है, बच्चा भी है और वो काफ़ी अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं। एंड में आके मैं आपको यही बोलूँगा कि कभी कोई ऐसा चैलेंज ना लें कि किसी पार्क में जाके या कहीं जाके किसी आत्मा को ललकारें, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आपकी किस्मत मोनू जैसी होगी या नहीं। उनको तो बचा लिया उनके मामा जी ने, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको भी कोई बचाने वाला मिले। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें। अगर आप कमेंट करेंगे तो मेरे को सच में पता लगेगा कि आपको कहानी पसंद आ रही है। अगर आप चाहते हैं मैं आपकी कहानी अपनी ज़ुबानी सुनाऊं तो आप मेरे को अपनी कहानी मेल कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। सब चीज़ों का डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ध्यान रखें और ख्याल रखें अपना।